गुड मॉर्निंग। अब मैंने अभी आपको राइटर के जीवन परिचय बताया था, इसके क्वेश्चन आंसर आप फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये कविता क्या कहती है इसके बारे में बताने जा रही हूँ। पहले मैं एक बार पढ़ देती हूँ। ये जो आपका पहला पैरा हो गया, सेकंड पैरा होगा, थर्ड पैरा हो गया। तो पहले पहला पैरा मैं पढ़ूंगी, उसके बाद उसका अर्थ समझाऊंगी। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। जैसा उठा वैसा गिरा जाकर बिछोने पर, तिफल जैसा प्यार यह जीवन खिलौने पर। बिना समझे बिना बूझे खेलते जाना, एक जिद को जकड़ लेकर ठेलते जाना। गलत है बेशुद्ध है, कुछ रच के सो कुछ गढ़ के सो। तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। इसमें कुछ ऐसे कठिन शब्द तो है नहीं। हाँ, तिफल का मतलब होता है बच्चा। बस बाकी तो इसमें बहुत सरल है, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसका अर्थ बताने जा रही हूँ। इसमें राइटर क्या कह रहे हैं? इसमें राइटर हमें लिखकर और कुछ पढ़कर सोने के लिए कह रहा है। उसने कहा है कि हमें कुछ न कुछ आगे कुछ कार्य करके सोना चाहिए, कुछ लिखकर सोना चाहिए, कुछ पढ़कर सोना चाहिए। फिर सुबह नींद खुलने पर पहले से स्वयं को आगे बढ़ा हुआ पाना चाहिए। मतलब हम स्वयं को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जिस जगह पहले सोए थे उसी जगह पर ही हम टिके हुए हैं। हमने आज इतना पढ़ा था, इसी जगह पर टिके, ये पूरा हमने नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम जिस जगह थे उससे आगे बढ़कर हमें सोना चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहिए। कहने का भाव क्या है उनका कि जीवन में हमें हमेशा कुछ न कुछ ऐसे महान कार्य करते रहना चाहिए जिससे हम हमेशा विकास करते हुए आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। कुछ ऐसे महान कार्य करना चाहिए जिससे हम हमेशा विकास करते हुए आगे बढ़ते जाएं। फिर आगे क्या कहते हैं? कभी पुनः कहना चाहता है कि जिस तरह कोई बच्चा बिछोने पर उठता गिरता है, वैसे ही हमारा प्यारा जीवन समय रूपी खिलौने पर मचलता है ना। जिस तरह कोई बच्चा क्या होता है कि खिलौने पर उठता गिरता है, वैसे ही हमारा जो हम क्या मानते हैं कि जीवन हमारा एक खिलौना है ना, उसके लिए मचलता है। यह एक नासमझ बच्चे की तरह कुछ समझे बूझे खेलता रहता है। मतलब एक नासमझ बच्चे की तरह हम बिना समझे बूझे खेलते रहते हैं। वह एक बच्चे की तरह एक जिद में जकड़कर हम अपने जीवन को ठेलते रहते हैं। यह सचमुच गलत है, व्यर्थ है, बेकार है ना। हमें कुछ रच के सोना चाहिए, कुछ न कुछ गढ़ के सोना चाहिए, और जिससे नींद खुले तो हम अपने आप को वहां से आगे बढ़ा हुआ देख सकें, ठीक है। ये पहला पैरा हुआ। उसके बाद दूसरा। दिन भर इबारत पेड़ पत्ती और पानी की, बंद घर को खुले फैले खेत धानी की, हवा की बरसात की हर खुश की तरकी, गुजरती दिन भर रही जो आपकी पर की, उस इबारत के सुनहरे पर को मन मड़ के सो। तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से पढ़ के सो। अब इसमें राइटर क्या कह रहे हैं, उसके बाद ये भी पढ़ देती हूँ, एक साथ समझा दूंगी मैं, ठीक है। ये पढ़ देती। लिखा सूरज ने किरण की कलम लेकर, जो नाम लेकर जिसे पंछी ने पुकारा सो। हवा जो कुछ गा गई, बरसात जो बरसी, जो इबारत लहर बनकर नदी पर दरसी, उस इमारत के अगरचे सीढ़ियां चढ़ के सो। तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से पढ़ के सो। सिर्फ इसमें अगरचे का है, अगरचे मतलब यदि, ठीक है। अब ये मैं दोनों का अर्थ समझाने के लिए जा रही हूँ। अब इसमें राइटर क्या कह रहा है? इसमें राइटर कह रहा है कि दिन भर हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हमें कितनी शिक्षा मिलती है दूसरे लोगों से। जैसे दिन भर इबारत पेड़ पत्ती और पानी की, हम देखते हैं पेड़ पत्ती और पानी, बंद घर, खुले फैले मैदान, हवा है ना, हवा, बरसात की, हर एक जो सूखापन है, नबी है,
अपने आप में ये बीती हुई बातें जो हैं, अनेक बातों को सुनहरे वर्क से, है ना, सुनहरे वर्क के समान रचना गढ़ के मन को चुपचाप करके, मतलब उनका कहना है कि हमें क्या है, दिन भर हम देखते हैं कि ये जो सब चीजें हैं ये कुछ ना कुछ करती हुई दिखाई दे रही हैं, है ना। कुछ उनके जैसे ही हमें क्या करना है, उनके जैसे ही हमें आगे बढ़ते जाना है ना। तो उन्होंने कहा है कि उनसे कुछ हमें शिक्षा लेकर सुनहरे वर्ग को अपने मन में रचकर कुछ गढ़ने के लिए चुपचाप सो जाना चाहिए। इस प्रकार जब हम सुबह जगें तो अपने आप को पहले से बढ़ा हुआ पाएंगे। कहने का भाव क्या है कि हमें हमेशा कुछ न कुछ करते हुए आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। किस तरह से, जिस तरह से दिन रात ये सब चीजें जो हैं, ये सारी चीजें आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करती हैं कि हमें आगे बढ़ते रहना है, तो उनसे शिक्षा लेकर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब आगे उन्होंने क्या लिखा है, कवि पुनः क्या कहना चाहता है कि सूरज ने अपनी किरणों की कलम से कुछ न कुछ लिखा है ना। उसे पक्षी ने उसी नाम से पुकारा है, हवा ने जो कुछ गुनगुनाया है, बरसात ने जो कुछ बरसाया है, जो इमारत लहर बनकर नदी पर बिछाई गई है, नदी पर भी दिखाई देती है। जो इमारत क्या होती है, लहर बनकर नदी पर दिखाई देती है। अगर उस इमारत की सीढ़ियां चढ़कर रात को सो जाना चाहिए। मतलब वो जो इमारत उनने लिखी है, उस इमारत की सीढ़ियों को चढ़कर सो जाना चाहिए। फिर जब सुबह हम उठे तो क्या होना चाहिए, हमें अपने आप को वहां से आगे बढ़ते हुए देखना चाहिए। आगे बढ़ गए हम वहां से, यह सोच कर ही रात में कुछ न कुछ कर सोना चाहिए। ठीक है, ये तो आपकी हो गई कविता का अर्थ। अब उसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर देखूंगी नहीं, आपको PDF बनाकर दूंगी। ओके, आपका ये लेसन फिनिश।